हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है यूरिन के थ्रू, आज हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो उस यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर पार्ट को एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या है? इट इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट की जो एक्सक्रीशन होती है, उसका जो मेन पार्ट जो है वो है यूरिनरी सिस्टम। उस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 किडनीज होती हैं इसमें, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा होता है। जो एक्सक्रीशन होती है यूरिन की और इसको हम एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम द बॉडी आर वाइटल फंक्शंस। सिंस एक्सक्रीशन जो होती है यूरिन की और उसकी एलिमिनेशन जो हम करते हैं बॉडी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके एक्सक्रीशन होना बहुत जरूरी है। और जो जिन पार्ट्स के थ्रू एक्सक्रीशन होती है, जैसे किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये टुगेदर इन सबों को अगर हम इन सभी पार्ट्स को कंबाइन करके जो बनता है वो होता है आपका यूरिनरी सिस्टम। तो ये यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, सो ये है आपका यूरिनरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बोला 2 किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ये जो इनके दोनों में से आप आउटपुट में से जो ये निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा एंड दिस वन इज एओर्टा। और जो किडनीज के ऊपर जो होते हैं ये 2, इनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, सो ये है स्ट्रक्चर। अब हम एक एक करके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किडनी को। सो स्टार्ट करते हैं किडनी से। किडनी का क्या है? साइज, शेप और लोकेशन। 3 चीजें देखेंगे इसमें। साइज कौन सा क्या होता है, इसकी शेप क्या है और लोकेशन कहाँ कहाँ है। द किडनी रिजेंबल्स बीन इन शेप। ठीक है, जैसे बीन्स होती हैं उसकी तरह इसकी शेप होती है। इन एवरेज साइज इट मेयर्स अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 6 सेंटीमीटर होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। यूजुअली द लेफ्ट किडनी स्लाइटली लार्जर देन द राइट। जो लेफ्ट किडनी होती है वो लार्जर होती है, बड़ी होती है राइट किडनी से। द किडनी लाई बिहाइंड द पेरिटियल पेरिटोनियम। हमारी बॉडी में पेरिटियल पेरिटोनियम का जो पोजीशन होती है उसके नीचे क्या लाई करती है? किडनी। तो इसकी पोजीशन है। पोजीशन अगर पूछी जाए आपको एमसीक्यूज में तो आप ये बताएंगे। दे आर लोकेटेड इन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे होती है एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा टू द 3rd लंबर वर्टिब्रा। कहां से शुरू होती है? ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे होती है, आइदर साइड पे होती है, आइदर इस साइड होती है एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा। हमारी बॉडी के पीछे थोरेसिस वर्टिब्रा होते हैं, उसके लास्ट थोरेसिस वर्टिब्रा से शुरू होती है और कहां तक जाती है? 3rd लंबर वर्टिब्रा के तक। सो हम ऐसे कह सकते हैं, इन शॉर्ट जो किडनीज हैं ये लोकेटेड कहां होती हैं? अबव द वेस्ट। हमारी वेस्ट से ऊपर, जो हमारी वेस्ट लाइन से जो ऊपर होती है वहां पे लोकेट होती है। यूजुअली जो राइट किडनी होती है वो लिटिल लोअर देन द लेफ्ट होती है। क्यों होती है लेफ्ट? बिकॉज द लीवर टेक अप सेम ऑफ द स्पेस अबव द राइट किडनी। जो हमारी राइट किडनी होती है वो नीचे होती है। क्यों? क्योंकि जो राइट किडनी के ऊपर स्पेस होती है वो किसने ली होती है? लीवर ने। अ हैवी कुशन ऑफ फैट नॉर्मली होल्ड द किडनी अप इन अ पोजीशन। जो हैवी एक कुशन ऑफ फैट जो होता है वो नॉर्मली किसने होल्ड किया होता है? किडनी को अप पोजीशन में। किसकी वजह से किडनी वो अप पोजीशन में होती है? अ कुशन ऑफ फैट की वजह से। एंड इट्स वेट इज 150 ग्राम। तो किडनी का वेट कितना रहता है? 150 ग्राम। अब मैं आपको बताऊंगी ग्रॉस स्ट्रक्चर जो होता है किडनी का वो कैसा होता है। ठीक है, ये है आपकी डायग्राम ग्रॉस स्ट्रक्चर की। इसमें क्या होता है? राइट रीनल आर्टरी रहती है, एक हाइलम होता है, राइट रीनल वेन होती है। मैं आपको बताऊंगी कि इनके क्या फंक्शंस हैं। लेफ्ट किडनी में आपका आता है कैप्सूल है ये, इसके आउटर कवरिंग जो है कैप्सूल की होती है। पैरामिड ऑफ मेडुला बोलते हैं इसको। देन दिस वन इज योर कॉर्टेक्स, दिस वन इज कैलाइसिस, ये जो इनर पोर्शन होता है। देन जो इनमें से निकलता है ये मैंने आपको बताया था, एओर्टा, एंड दिस इज इंफीरियर वेना कैवा। जो इसमें से निकल के नीचे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, वो है आपके 2 यूरेटर्स। तो ये 2 हैं आपकी किडनीज। अब हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। ये क्या है आपका? आउटलाइनिंग वेसल्स, पेल्विस एंड ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर आपको एग्जाम में ग्रॉस स्ट्रक्चर पूछा जाए किडनी का तो आपने उसकी पोजीशन नहीं बतानी है, जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूं आपने वो लिखना है। ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रॉस स्ट्रक्चर में क्या है हम बताएंगे उसके। ईच किडनी इज सराउंडेड बाय अ थिन कैप्सूल ऑफ फाइब्रस टिश्यू। मैंने आपको बताया जो किडनी है उसके आसपास क्या होता है? थिन कैप्सूल्स होते हैं फाइब्रस टिश्यूज के।
विच इन्वेस्ट इट्स क्लोजली, जिसकी क्या वजह क्या होता है, जो पूरे अंदर से उसको भरा होता रहता है, फॉर्मिंग अ स्मूथ कवरिंग, जिसकी वजह से क्या होता है किडनी की जो कवरिंग होती है बिल्कुल स्मूथ रहती है। बीनीथ दिस द किडनी सबस्टांसेस लाइज, उसके बाद क्या होता है उसके अंदर, उसके बाद किडनी के जो सबस्टांसेस होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। इट इज ऑफ डीप पर्पल कलर, ये जो किडनी के सबस्टांसेस होते हैं, ये जो थिन कैप्सूल्स ऑफ फाइब्रस टिश्यूज होते हैं वो किस कलर के होते हैं, डीप पर्पल कलर के। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कॉर्टिकल पार्ट एंड एन इनर मेडुलरी पार्ट, इसका बाहर वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टिकल पार्ट, और अंदर वाला कौन सा होता है, मेडुलरी पार्ट, विच इज मेड अप ऑफ 15 to 16 पैरामिड शेप मासेज। पैरामिड देखिए ना आप लोगों ने, जैसे पैरामिड शेप मासेज होते हैं उसी तरह से वो 15 to 16 पैरामिड शेप मासेज रहते हैं इसमें। ये हैं जो पैरामिड शेप मासेज रहते हैं ना, दिस वन इज, ठीक है, पैरामिड की तरह बने होते हैं, ये 15 to 16 रहते हैं इसके अंदर। सो ये 15 to 16 पैरामिड शेप मासेज होते हैं। द पैरामिड्स ऑफ द किडनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामिड्स ऑफ किडनी। द एपेक्स ऑफ दीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स, जो इनके एपेक्स होते हैं वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं, टूवर्ड्स हाइलम एंड ओपन इनटू कैलाइसिस विच कम्युनिकेट विद द पेल्विस ऑफ द किडनी, जो क्या करता है पेल्विस ऑफ द किडनी के बाद जो होता है वहां पे जाके ओपन होता है। मतलब जो एपेक्स होते हैं किसके, इसके किडनी के, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं, टूवर्ड्स द हाइलम, ठीक है। ये है आपका हाइलम, जो उसके एपेक्स होते हैं किडनी के वो किसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं, हाइलम की तरफ, और हाइलम की यहाँ पे भी हाइलम है ना, इस तरफ डायरेक्टेड है हाइलम की तरफ, और ओपन कहाँ होते हैं जाके, कैलाइसिस में, क्योंकि ये जो यहाँ से ये जो रहते हैं ये कहाँ जाते हैं, इंफीरियर वेना कैवा, इसके अंदर से आते हैं, और जो एओर्टा होती है वो भी इसके अंदर से कनेक्टेड होती है। तो ये जो यहाँ आके मिलते हैं कैलाइसिस में, ये कैलाइसिस क्या होते हैं बाद में जो ये ओपन होते हैं किसमें, यूरेटर्स में, ठीक है। एंड ओपन इनटू द कैलाइसिस विच कम्युनिकेट विद द पेल्विस ऑफ द किडनी, जिसकी वजह से किडनी का पेल्विस है वो वहां पे जाके क्या होते हैं, ओपन होते हैं और यूरेटर्स की फॉर्म में बाहर निकलते हैं और यूरेथ्रा में जाके अपना आउटपुट देते हैं। देन कम्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, जो फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन, कितने नेफ्रॉन से किडनी बनी होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो मिला के किसको बनाते हैं, किडनी को। एंड स्मॉलर नंबर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो कलेक्टिंग जो यूरिन को कलेक्ट करके उसको बाहर एक्सक्रीट करती हैं, तो ट्यूब्यूल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो ट्यूब्यूल्स और जो नेफ्रॉन है ये मिलके बनाते हैं आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू पायरामिड्स ऑफ द रीनल पेल्विस, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं ये मदद करती हैं यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में, कहां से, थ्रू द पायरामिड्स ऑफ द रीनल पेल्विस। द ट्यूब्यूल्स आर सपोर्टेड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको सपोर्ट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग ब्लड वेसल, जिनके अंदर क्या रहती है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल। सो दिस वन इज योर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो इतना समझ आ गया। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड किडनी की साइज, शेप एंड लोकेशन। सो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक आएगा नेफ्रॉन का, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया किडनी का मेन जो बना होता है वो किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। किडनी के बाद यूरेटर्स, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में बताऊंगी। तो तब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।